हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 ऑफ क्लास 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है विमेन एंड रिफॉर्म्स। इस वीडियो में आज हम विमेन की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में विमेन की जो पोजीशन थी, जिनकी वजह से, और कुछ सोशल इवेंट्स थी जिनकी वजह से विमेन ने काफ़ी सफ़र भी किया है। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक एक्सपोज था हमारे इंडियंस के लिए, एक न्यू एंड डिफरेंट कल्चर का। और कुछ हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जो सोशल इविल्स हैं और जो हमारे ओल्ड कस्टम्स हैं और सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास, ये सभी चीज़ें हमारे इंडिया की प्रोग्रेस का एक ऑब्स्टेकल्स थे और बहुत ग्रेट ऑब्स्टेकल्स थे। बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे रास्ते के पत्थर थे वो। तो ये हमारे लोगों को इंडिया में इस चीज़ को अवेकन करना बहुत ज़रूरी था। और ये जब हुआ, देयर वॉज एक तरीके से, जब ये अवेकनिंग हुई हमारे इंडिया में, तो ये एक रीनेसेंस को रेफ़र करता है और एक रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलाए गए इस सब सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए हमारी 19th सेंचुरी में। एंड वहीं पोजीशन की बात करें तो कॉमनली कहा जाता है कि एक जो सोसाइटी होती है उसकी सोसाइटी का जो मेज़रमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी औरतों की तरफ जो सोसाइटी का एटीट्यूड है उससे पता चलता है। एंड हमारा जो एटीट्यूड है, हम एक गुड इंडिकेटर होता है, एक हमारी या फिर पैरामीटर होता है हमारी सोसाइटी के लेवल का, हमारे सोफिस्टिकेशन का। और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो बिलीव करते थे कि और लेडीज़ के बिना, विमेन के बिना अगर कोई हमारा जो सोसाइटी है उसका कुछ भी स्टेटस नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो मीनिंगलेस है, कुछ भी उसका मतलब नहीं है। तो हमारे जो इंडिया में जो औरतें थी, वो सिर्फ, अगर हम उस टाइम के लिए बात करें 18-19 सेंचुरी में, तो उनके साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था। दैट मीन्स जिसको हम अमानवीय ट्रीटमेंट बोलते हैं। और उनके साथ में हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनकी इनडिग्निटी पर प्रहार किया जाता था। तो हाँ, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी उस टाइम पर वीमेंस की। लाइक जो सोशल इविल्स थी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती, तो ये सभी जो थी वो एक वीमेन की कंडीशन को और ज़्यादा पैथेटिक बना देती थी। और वीमेन को कोई राइट नहीं था उसकी प्रॉपर्टी का, कि उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है। तो रिज़ल्ट जो था, मोस्ट ऑफ द जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एफ़र्ट्स किए कि ऐसे कानून बनाएं ताकि ये जो प्रथा थी, जो ये सोशल इविल्स थी और जो कस्टम्स थे जो विमेन को सुप्रेस करते थे, उनको ख़त्म किया जाए। तो सोशल इविल में सबसे पहले फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करते हैं। फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड जो कि एक, अगर कभी कोई बर्थ ऑफ द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो था उस टाइम पर समाज में इनऑस्पिशियस माना जाता था। इनऑस्पिशियस दैट मीन्स अपशगुन माना जाता था, एक कर्स माना जाता था। तो इसीलिए जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, दैट मीन्स, या फिर गर्ल चाइल्ड को मारना सून आफ्टर द बर्थ, जैसे ही उसका जन्म हुआ और उसके बाद में उसको मार दिया, या फिर पेट में ही उसको मार दिया, तो ये एक फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। एंड जो चाइल्ड मैरिज है, जो गर्ल्स थी उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी और इसका जो इफ़ेक्ट होता था वो बहुत बुरे होते थे। फर्स्टली, एक तो जल्दी शादी करना, एक जल्दी उम्र में उनकी शादी करना, तो जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन एंड हो जाती थी। दूसरा, उनको किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ उनको कोई एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। सेकेंडली, वो सिर्फ और शादी के बाद में बहुत ही जल्दी एक टेंडर एज पर माँ बन जाती थी, मदर बन जाती थी वो, और जो कि उनकी हेल्थ पर बहुत ही गलत असर डालता था, हार्मफुल असर डालता था, और उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी रुक जाता था, जो कि चाइल्ड ग्रोथ जो होती है वो भी नहीं हो पाती थी उनकी। एंड उसके बाद में आता है चाइल्ड मैरिज के लिए, हमें जैसे आज के टाइम में हमें देखते हैं बहुत ही कम होती हैं और इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। एंड आगे आता है विडोहुड, विडो मैरिज के लिए अर्ली मैरिज में शादी होना, और फिर जो मैन था उसके साथ में उसके जो विडो था, अगर कभी वो औरत, अगर एक डेड हो जाता था उसका हस्बैंड,
तो जब वो जो लेडीज़ होती थी, जो विमेन होती थी, वो विडो हो जाती थी, और जो विडोहुड होता था वो बहुत ही इनऑस्पिशियस माना जाता था। अब विडोज़ को एक इस तरह से माना जाता था कि उनको कोई भी प्लेज़र नहीं मिलना, उनको कोई खुशी नहीं देनी, एक सेक्लूडेड लाइफ उनको जीनी पड़ती थी, उनको दोबारा शादी करने का अलाउड नहीं था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सफरिंग और इनडिग्निटीज़ का ही सब्जेक्ट मानी जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगामी। पॉलीगामी दैट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन वन वाइफ। हमारे इंडिया में पहले ये प्रिविलेज था कि लोग जो थे वो एक से ज़्यादा वाइफ रखते थे। हालांकि ये बात अलग है कि ये सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस और रॉयल हाउसेस ऐसा किया करते थे। वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि जो मैन है वो सुपीरियर है विमेन के ऊपर। और नेक्स्ट आता है हमारा सती, जो कि सती प्रथा एक वन ऑफ फेवरेट टॉपिक माना जाता है हमारे हिंदू बैशर्स का। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो उन्होंने किस तरीके से फेस किया, इसके पीछे क्या, इस प्रोपागेंडा के पीछे क्या हिंदू सोसाइटी का डी फेम था, ये सब कुछ आता है। और एक मोस्ट इनह्यूमन कस्टम था ये हमारे समाज का। जो विमेन थी उसको एक तरीके से रिक्वायर किया जाता था कि वो अपने पति के साथ उसकी चिता पर उसको जिंदा जला दिया जाता था। उसके फ्यूनरल पायर पर, जो भी उसका अंतिम संस्कार की जो चिता होती थी उस पर उसको जलने के लिए रिक्वायर किया जाता था उस टाइम पे। और जो इसके लिए ऑब्जेक्ट करते थे उनको भी उस पायरी में, उस जलती हुई आग में, जलती हुई चिता में उनके साथ में फोर्सिबली पुश कर दिया जाता था। और जो विमेन जो सफ़र करती थी, अगर वो बहुत ही कामली, जो कि साक्रेट थी और ये सब, वो खुद से भी अपने आप को सती करती थी, उस चीज़ को सती बोला जाता था। तो ये एक बहुत ही एक अमानवीय व्यवहार था हमारे सोसाइटी का उस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत ही एक तरीके से हमारे समाज में जो हमारी औरतें थी उन्होंने बहुत कुछ झेला है इस चीज़ के लिए। और एक ओनली डोमेन जो था उस टाइम पर विमेन का, सिर्फ और सिर्फ यही सोच थी कि जो विमेन की जो दुनिया है वो चार दीवारी है, बस घर की जो चार दीवारी है वही है उसके लिए। और इसीलिए उसको एजुकेटेड भी नहीं किया जाता था। और जो मोस्ट ऑफ दीज जो इविल्स थी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ विमेंस के ऊपर ही थी। और वो कहीं ना कहीं एक ये भी सच्चाई है कि वो लैकिंग इन एजुकेशन की वजह से भी थी। तो सती प्रथा जैसी और जो ये प्रथाएं थी, ये जो उस टाइम पे जो कस्टम थे, इनको रोकने के लिए हमारे समाज में बहुत सारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए। उनके कुछ जो काम उन्होंने किए वो कुछ इस तरह से थे। सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाए गए हमारे इंडिया में, उसमें नंबर 1 पर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सोशल इविल्स को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके जो अटेम्प्ट्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।